टेस्ला के मालिक ने ट्रंप को थैंक यू कह दिया है। टेस्ला के मालिक और अमेरिकी अरबपति एलॉन मस्क ने ट्रंप की सरकारी नौकरी को छोड़ दिया है। ट्विटर पोस्ट में मस्क ने कहा कि स्पेशल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के तौर पर मेरा समय पूरा हुआ। उन्होंने इस जिम्मेदारी के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद भी दिया। ट्रंप ने मस्क को डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का जिम्मा दिया था, जिसका काम सरकार की फिजूल खर्ची कम करना था। मतलब ट्रंप ने मस्क को जिम्मेदारी सौंपी थी कि फालतू के सरकारी खर्चे बंद करके डॉलर बचाना है। मस्क ने ये जो इस्तीफा दिया है, इसकी टाइमिंग बड़ी खास है, क्योंकि ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद डॉज प्रमुख के तौर पर मस्क की नियुक्ति 30 मई 2025 तक के लिए ही की थी। यानी जब मस्क ने इस्तीफा दिया है, उसके एक दिन बाद ही उनका कार्यकाल खत्म हो रहा था। अब ये ट्रंप से नाराजगी को दर्शाने के लिए है या मस्क ने अपने ही अंदाज में खुद को विदाई दी है, सब समझेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियंका कर्णवाल और आप देख रहे हैं जी भारत। टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक एलॉन मस्क ने एक ट्वीट करके लिखा कि अब वो डॉज प्रमुख की जिम्मेदारी से मुक्त हो रहे हैं। ये नौकरी वो छोड़ रहे हैं और इस जिम्मेदारी के लिए ट्रंप का शुक्रिया भी कह दिया। लेकिन बात यह भी है कि मस्क और ट्रंप में कई सारी बातों पर गंभीर असहमति थी। बाकी सरकार के कई लोग भी मस्क से नाखुश थे। तो पहले बात कर लेते हैं मस्क की नाराजगी की। तो मस्क ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल के खिलाफ थे। मस्क के इस्तीफे की स्पष्ट वजह तो सामने नहीं आई है, लेकिन वे उस बिल का विरोध जरूर कर रहे थे जिसे ट्रंप ने बिग ब्यूटीफुल बताया था। मस्क ने कहा था कि डॉज का मकसद खर्चों में कटौती करना है और ये जो ट्रंप का बिग ब्यूटीफुल बिल है, ये उसके मकसद के खिलाफ है। और भी कई वजह रही जिनसे मस्क और ट्रंप में असहमति बनी रही। मस्क राष्ट्रपति चुनाव के कैंपेन के समय से ही ट्रंप के साथ थे। वे उनकी सभाओं में भी मौजूद रहते थे। काफी खर्चा भी किया था मस्क ने ट्रंप को चुनाव जिताने में। तो ऐसा क्या था बिग ब्यूटीफुल बिल में जिससे मस्क नाराज थे? इस बिल में इनकम टैक्स और एस्टेट टैक्स में 2017 में की गई कटौती को स्थायी बनाना, टैक्स कटौती को बढ़ाने का प्रस्ताव भी था। ओवर टाइम और सोशल सिक्योरिटी इनकम पर टैक्स कटौती का भी प्रस्ताव था। अवैध इमिग्रेशन रोकने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी और अमेरिकी सेना को मजबूत करने पर ज्यादा खर्च करना, सरकार में फिजूल खर्ची, धोखाधड़ी और दुरुपयोग रोकने के लिए कड़े इंतजाम, डेट सीलिंग यानी सरकार कितना कर्ज ले सकती है उसकी सीमा बढ़ाना। ये सीमा समय समय पर बढ़ानी पड़ती है ताकि सरकार अपने बिल और खर्चे चुका सके। ये सभी वो वजह हैं जिनसे मस्क का फिजूल खर्ची रोकना मुश्किल था। तो स्वाभाविक है कि अनबन तो होनी ही थी। इसके अलावा मस्क की अगुवाई वाले डॉज ने कई सरकारी विभागों की फंडिंग और नौकरियों में कटौती कर दी थी। इसके खिलाफ हजारों लोगों ने प्रदर्शन भी किए थे, जो कि ट्रंप के लिए टेंशन बन रहा था। मस्क ने डॉज छोड़ने से एक दिन पहले एक अमेरिकी टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा था कि राजनीति में जितना करना था कर लिया, अब चंदा नहीं दूंगा। वहीं एक और इंटरव्यू में मस्क ने कहा था फेडरल ब्यूरोक्रेसी की हालत जितनी सोची थी उससे कहीं ज्यादा खराब है। ये दोनों बयान संकेत हैं कि मस्क राजनीति से दूरी बनाएंगे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मस्क अब सरकारी भूमिका से हटकर फिर से टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी अपनी कंपनीज पर ध्यान देने जा रहे हैं। इसके अलावा भी मस्क नाराज हो सकते हैं क्योंकि XAI को यूएई में डेटा सेंटर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला। दरअसल OpenAI ने 22 मई को यूएई में एक बड़ा AI डेटा सेंटर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट जीता था। मस्क की कंपनी XAI ने भी सौदे में शामिल होने की कोशिश की थी, लेकिन वो नाकाम रही। अपनी विरोधी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद मस्क ने ट्रंप के सलाहकार डेविड और बाकी अधिकारियों की निष्पक्षता पर सवाल उठाए थे। अब ये तो मस्क की नाराजगी की बात हुई, लेकिन ट्रंप की टीम भी मस्क से नाराज है क्योंकि $100 मिलियन का वादा किया था और दिए नहीं। मस्क ने 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप के लिए $250 मिलियन खर्च किए थे। उन्होंने 2026 के मिड टर्म इलेक्शन से पहले ट्रंप की टीम को $100 मिलियन देने का वादा किया था, लेकिन अभी तक ये रकम नहीं दी गई, जिससे ट्रंप के कई सहयोगी नाराज हैं। एक किस्सा ये भी है कि मस्क कैबिनेट मीटिंग में मिनिस्टर मार्क रूबियो से भिड़ गए थे और इस बहस में ट्रंप ने मंत्री रूबियो का बचाव किया था। ट्रंप की मौजूदगी में कैबिनेट मीटिंग में स्टाफ कटौती के मुद्दे पर मस्क और विदेश मंत्री मार्क रूबियो के बीच तीखी बहस हुई थी। मस्क ने विदेश मंत्री पर आरोप लगाया कि वे स्टाफ की संख्या में कटौती नहीं कर पाए हैं। रूबियो ने इससे इनकार किया। जब दोनों के बीच बहस तेज हो गई तो ट्रंप ने रूबियो का बचाव किया और कहा कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये पहली बार था जब मस्क और किसी बड़े नेता का विवाद हुआ जिसमें ट्रंप ने उनका साथ नहीं दिया।
खबर के मुताबिक रूबियो कई हफ्ते से मस्क से नाराज चल रहे थे। दरअसल मस्क की टीम ने एक एजेंसी यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट को बंद कर दिया है। ये एजेंसी रूबियो के जिम्मे थी। मस्क ने रूबियो को विश्वास में लिए बिना ही पूरी एजेंसी को बंद कर दिया। ट्रंप टीम के कई और सदस्य भी मस्क से नाराज हैं। उनकी शिकायतों के बाद से ही ये बैठक अचानक बुलाई गई थी। ये बैठक सिर्फ एक दिन पहले बुधवार शाम को तय हुई थी। इसमें ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट मौजूद नहीं थे। बेसेंट और मस्क के बीच पहले भी कई बार टकराव की खबरें आ चुकी हैं। बैठक के दौरान राष्ट्रपति ने संकेत दिया कि वो मस्क के मिशन का समर्थन करते हैं, लेकिन अब से किसी भी विभाग के सचिव ही प्रभारी होंगे और मस्क की टीम बस सलाह देगी। कुल मिलाकर मस्क का और उनकी टीम का दखल कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था, जिसे सीमित करने के लिए मस्क को सिर्फ सलाहकार के रूप में ट्रंप ने सीमित कर दिया था। मस्क के कुछ फैसले आपको बताते हैं जिनका जमकर विरोध हुआ। ये फैसले ट्रंप की सरकार में मस्क ने अपनी मनमानी दिखाते हुए लिए, जिस वजह से बाकियों को ये नागवार गुजरे। पहला है कि मस्क की डॉज टीम ने ट्रेजरी डिपार्टमेंट और सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन के डेटा तक अपनी पहुंच बनाई, जिसके बाद इसे नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बताया गया। दूसरा, मस्क ने 56,000 सरकारी कर्मचारियों की छटनी की, मतलब मुकरी से निकाल दिया। मस्क के इस फैसले के खिलाफ 75,000 कर्मचारियों ने स्वैच्छिक बॉयकॉट स्वीकार किया। बड़ी कंपनियों के मालिक मस्क को सरकारी तंत्र और खुद की कंपनी में भेद करना चाहिए था, क्योंकि मस्क ने ईमेल भेजकर सरकारी कर्मचारियों से उनके काम का हिसाब मांगा, जिसे कई गवर्नमेंट एजेंसीज ने इसे आपत्तिजनक माना और बाद में नजरअंदाज करने को कहा। और कटौती के चक्कर में मस्क ने यूएसएड और वॉइस ऑफ अमेरिका जैसी एजेंसीज को बंद करने की कोशिश की। इनकी फंडिंग या तो रोक दी गई या उसमें भारी कटौती की गई। तो ऐसा रहा मस्क का डॉज के प्रमुख के रूप में कार्यकाल, जिसकी समय सीमा के समाप्त होने से एक दिन पहले ही मस्क ने इस्तीफा देकर खबरों में सुर्खियां हासिल कर ली। अतरंगी मस्क और ट्रंप की जोड़ी से अमेरिका और दुनिया को मुक्ति मिल गई है और वर्तमान संकेतों को देखते हुए निकट भविष्य में इनके साथ होने की संभावना भी कम ही है। बाकी ट्रंप के अतरंगी फैसलों में भी कोई सुधार आएगा या नहीं, आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जी भारत।